हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सीके टैलेंट, माय यूट्यूब चैनल सीके टैलेंट जोन में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आपको एक निबंध के बारे में बताया था, आज़ादी का 75वां साल अथवा आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो इस बार के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। उसको तो आप कंप्लीट कर ही ले। ये दूसरा वीडियो है आपका दहेज प्रथा पर। यह भी इस बार के लिए क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कल वाले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के देख ले। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भेजे और उन्हें भी बोले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लेख को कंप्लीट कर ले। तो मैं आपको आज बताऊँगा दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा को हम लोग 4 पंक्तियों से शुरू करेंगे कि तेरी ही बगिया में खिली हूँ बापू, तितली बनकर आसमां में उड़ी हूँ बापू, मेरी उड़ान को यूँ शर्मिंदा ना कर, ये बापू मुझे दहेज देकर विदा ना कर। हर लड़की चाहती है कि हमारी शादी उस घर में हो जिस घर वाले एक भी रुपया ना ले। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि दहेज का सबसे पहला, जैसे ये दहेज रूप आया कहाँ से, इस लेख में हर एक चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन काल में वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला उपहार इस आधुनिक युग में, मतलब आज के ज़माने में, नकदी, आभूषण एवं फर्नीचर का रूप धारण कर दहेज प्रथा के नाम से जानी जाती है। यानी पहले के ज़माने में जो हमारे दादा या परदादा थे, वह मतलब थोड़ा सा सोना, चांदी या पैसा इसलिए देते थे ताकि हमारे बिटिया जो है जिस घर में जाए, वहाँ जाने के बाद उसको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन आज के युग में यह दहेज प्रथा के नाम से जानी जाती है। यह प्रथा शर्मनाक एवं त्याज्य कुप्रथा है जो पूरे भारतीय समाज को कलंकित कर रहा है। मतलब इस कुप्रथा को तो त्याग ही देना चाहिए। वर पक्ष के अभिभावक कन्या पक्ष के अभिभावक से मनचाही रकम मांगते हैं। कुंवारे लड़के जैसे जैसे वर्ग परिवर्तन करते हैं वैसे वैसे उनका बाजार भाव तेज होता जाता है। आईएएस युवकों का बाजार भाव सबसे अधिक है, तो वहीं एमबीबीएस युवकों का बाजार भाव कुछ कम नहीं है। यानी आईएएस वाले को और एमबीबीएस वाले को सबसे ज़्यादा तिलक मिलता है। यहाँ तक कि मैट्रिक फेल लड़के के बाप से लेकर बीए पास तक के घोड़े के बाप भी, मतलब जो लड़का मैट्रिक फेल हो गया वो भी, या जो लड़का बीए पास होकर के मतलब बेरोजगार बैठा हुआ है वो भी, मतलब लड़का कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी पिताजी जो है पैसे लेने के चक्कर में देखिए क्या करते हैं कि बीए पास घोड़े के बाप भी अपनी मूंछों पर ताव फेरते हुए रुपए ऐंठने के चक्कर में लगे रहते। तभी तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि आज के समय में दहेज बना रोरा, इस जमाने में बिकात ए बाबू बीए पास घोड़ा। लड़का 50 के तो लड़की 16 की, पैसे के कारण बिगड़ गए जोरा, इस जमाने में बिकात ए बाबू बीए पास घोड़ा। नगद आभूषण फर्नीचर मिलल बा बर्तन से भरल एक बोरा, इस जमाने में बिकात ए बाबू बीए पास। कन्या पक्ष के अभिभावक घर घर की ठोकरे खाते हैं। कन्या अपने भाग पर 8 आंसू बहाती है। धन संचय की चिंता के अभाव में कन्या पक्ष के अभिभावक फूल सी कोमल बेटी को किसी बूढ़े के साथ हाथ पीला कर देते हैं, जिससे कन्या के सपनों का महल शीशे के महल की भांति चकनाचूर हो जाता है। उसके जीवन में आंधी, तूफान और भूकंप आ जाता है और वह करुण स्वर में रो उठती है। अब देखिए, आज गांव समाज में क्या है, एक ही घर में 4-5 बिटिया होती है। अब एक लड़की को शादी करने के लिए 5 लाख, अगर सोचिए 4 लड़की है तो 5 चौक 20 लाख रुपया। गार्जियन को इतना पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए पैसे के अभाव में क्या करते हैं, जे फूल सी कोमल बेटी को किसी बूढ़े के साथ हाथ पीला कर देते हैं। और उस लड़की का भी तो कोई सपना रहा होगा ना, इसलिए वह करुण स्वर में वो लड़की रो उठती है। देखिए, वो लड़की कहेगी भी तो क्या कहेगी कि जिंदगी एक प्यासा बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कहते हैं कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हर समय प्रयास किए गए, लेकिन इस कुप्रथा का अंत नहीं हुआ। इस कुप्रथा को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा भूमिका नवयुवक ही निभा सकते हैं, क्योंकि शादियाँ तो उन्हें ही करनी है। अगर हम नवयुवक अपनी सोच बदल ले कि बगैर पैसे लिए हुए अगर शादी करेंगे तो निश्चित ही दहेज प्रथा का क्या होगा, अंत निश्चित ही, और एक न एक दिन दहेज प्रथा अंत होकर के रहेगा। अगर आपको दहेज प्रथा का यह लेख अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नाज़ो पली उस अंगना से एक दिन चली।
है पराई पराई, विदाई विदाई रीत ये कैसी है।